नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर आदमी की ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसा शख्स होता है जो उसे ऊंचाई तक लेके जाता है या उसे ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी की सफलता या ऊंचाई तक पहुंचने में उस आदमी का योगदान बहुत नहीं होता है। उसके पीछे होती है भगवान की कृपा, आपके भाग्य का सहयोग, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद और कोई एक ऐसा रोल मॉडल जो आपको निरंतर ऊर्जास्वित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है। अगर हम नरेंद्र मोदी के मामले में इन बातों को देखें तो उनके प्रेरणा पुरुष के रूप में लक्ष्मण राव इनामदार का नाम आता है, जिन्हें वकील साहब भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी कई बार बातों में और मन की बात में भी इनका जिक्र कर चुके हैं। टीवी पर दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरएसएस के दिनों में उनके बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मण राव इनामदार रहे, जिन्हें प्यार से वकील साहब कहकर के लोग पुकारा करते थे। नरेंद्र मोदी पर लक्ष्मण राव जी का काफ़ी गहरा प्रभाव है। मोदी जी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि वे लक्ष्मण राव की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने उन पर एक किताब भी लिखी है। लक्ष्मण राव न केवल एक सखा थे बल्कि नरेंद्र मोदी के गुरु भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेतु बंध पुस्तक में लक्ष्मण राव इनामदार का उल्लेख किया है। मोदी के जीवन पर किताबें लिखने वाले लोगों का मानना है कि मोदी के जीवन पर अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो वह थे लक्ष्मण राव इनामदार। लक्ष्मण माधवराव इनामदार का जन्म 21 सितंबर 1917 को ग्राम खटाव, जिला सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पूर्वज श्री कृष्ण राव खटावदार ने शिवाजी के काल में स्वराज की बहुत सेवा की थी। अतः शिवाजी के पौत्र छत्रपति साहू जी महाराज ने इन्हें सरदार की उपाधि और कुछ जमीन दान में दी थी। तब से यह परिवार इनामदार कहलाने लगा। वकील साहब एक बड़े कुटुंब के सदस्य थे। उनके 7 भाई और 2 बहनें थीं। उनकी शिक्षा ग्राम दुधोड़ी, खटाव तथा सतारा में हुई। 1939 में जब सतारा में वो LLB कर रहे थे, उस समय हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आंदोलन बहुत चरम पर था। लक्ष्मण राव जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में सक्रियता से शिरकत की। छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन लड़े। 1943 में महाराष्ट्र के कुछ एक युवक 1 वर्ष के लिए प्रचारक बने। उनमें से एक वकील साहब को गुजरात में नवसारी नामक स्थान पर भेजा गया, पर वह 1 वर्ष जीवन की अंतिम सांस तक चलता रहा। 1952 में वह गुजरात के प्रांत प्रचारक बने। उनके परिश्रम से गुजरात में 150 शाखाएं चलने लगीं। वे स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आसन, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम तथा साप्ताहिक उपवास आदि का निष्ठा से पालन करते थे। 1973 में क्षेत्र प्रचारक का दायित्व मिलने पर गुजरात के साथ महाराष्ट्र, विदर्भ तथा नागपुर में भी उनका प्रवास होने लगा। अखिल भारतीय युवा प्रमुख बनने के बाद उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलने लगा। स्वयंसेवक का मन और संस्कार ठीक रहे, इसका वो बहुत ही ख्याल रखा करते थे। 1982-83 में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। एक संपन्न स्वयंसेवक ने उन्हें इलाज के लिए कुछ राशि देनी चाहिए, पर वकील साहब ने वह राशि निर्धनों के लिए चल रहे चिकित्सा केंद्र को दिलवा दी। एक स्वयंसेवक ने संघ कार्यालय के लिए एक पंखा भेंट करना चाहा। वकील साहब ने उसे यह राशि श्री गुरु दक्षिणा में समर्पित करने को कहा। वकील साहब भाषा, बोली या वेशभूषा से सौराष्ट्र के एक सामान्य गुजराती लगते थे। वे गुजरात में आरएसएस के प्रचारक होने की वजह से आजीवन अविवाहित रहे, बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। लक्ष्मण राव इनामदार ने 15 जुलाई 1985 को पुणे में अपना शरीर छोड़ा। इनामदार जी को आरएसएस में नरेंद्र मोदी के कैरियर को आकार देने का श्रेय जाता है। जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने, उस समय इनामदार जी आरएसएस के प्रमुख गुजरात के हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के अनुसार इनामदार एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत मामलों में विश्वास दिलाया था। इनामदार को मोदी को राजनीति विज्ञान में BA कराने के लिए प्रेरित करने का श्रेय भी दिया जाता है। इसके लिए इनामदार जी ने मोदी को लिखित सामग्री भी उपलब्ध कराई थी। इनामदार जी के लिए मोदी के सम्मान पर टिप्पणी करते हुए मोदी जी की जीवनी के लेखक नीलांजल मुखोपाध्याय कहते हैं, मैंने मोदी में इस तरह की श्रद्धा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के प्रति नहीं देखी है। इस लिहाज से हम देखें तो कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जो कुछ हैं उसमें और उसके पीछे इनामदार जी भी हैं।
इनामदार जी का जिक्र मोदी जी करके हमेशा इस बात का इजहार भी करते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।